हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन नायस। सो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 2023 में गाइस ये बिल की तरह था, बट फाइनली इट हैज़ बीन पास्ड नाउ और ये एक्ट बन चुका है। द एक्ट नेम इज इंटर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसको हम कंट्रोल कमांड एंड डिसिप्लिन एक्ट भी बोलते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो हम लोग ना बहुत जगह जब कोई नेशनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 2 के अंदर पूछ लेगा, 3 के अंदर जो है आपका फॉल डाउन करता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी, तो उसके अंदर आप काफ़ी जगह जो है ये एक्ट को मेंशन कर सकते हो। तो आप लोगों को एक्ट याद रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, उनके नेम स्पेसिफिकली। और ये खुद अपने आप में एक्ट जो है खुद इम्पॉर्टेंट होगा, बिकॉज ये लेटेस्टली आपको जो है पास हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। तो हम लोग थीम देखते हैं गाइस कि इसके अंदर क्या है। सो हम लोग गाइस एक जो ये एक्ट है उसमें अगर मैं सिर्फ मोटा मोटा आप लोगों को समझाऊं कि क्या चीज़ है, तो दैट इज़ बेसिकली हमारे जो 3 आपकी फोर्सेस हैं, दैट इज़ आर्म फोर्सेस, द एयर फोर्सेस एंड योर नेवी फोर्सेस। इन सब की बेटर कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी को लेकर, इन्हांस करने को लेकर ये एक्ट बनाया गया है, ताकि अपने आपस में जो है, ऑफ कोर्स दे आर द सुप्रीम है ना, जो फोर्सेस हैं बहुत अच्छी फोर्सेस हैं एंड आर्म्ड फोर्सेस हैं। तो ये जो है आपके इतनी अच्छी आउटपुट ऑलरेडी अलग अलग करके देती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना अगर हम इनको इकट्ठे कोलैबोरेट कर दें और इनकी बेटर कोऑर्डिनेशन हो, तो डेफिनेटली वो आपका जो है ज़्यादा एक प्रोडक्टिव जो है प्लान और आपकी जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। सो गाइस इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा एक जो पोस्ट है वो क्रिएट की गई थी, दैट इज़ योर CDS, जिसको हम बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन 2019। ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको किसी स्टेट के अंदर, या फिर आप जो है खुद मेंशन कर सकते हो। दैट विल गिव अ गुड इम्प्रेशन फॉर द एग्जामिनर। आपके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है, राइट। तो गाइज हम लोगों का जो ये क्रिएट की गई थी वो किस लिए की गई थी? टू इंश्योर योर जॉइंटनेस ऑफ द 3 सर्विसेज, ताकि हम इन तीनों को ज्वाइन कर सकें, आर्मी, एयरफोर्स एंड योर नेवी को। और जो ये किसके बेसिस पे ये किन किन आपकी सर्विसेज में काम करेगी, जैसे ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स एंड ऑफ कोर्स आपकी ट्रांसपोर्ट, रिपेयर्स, मेंटेनेंस एंड योर कम्युनिकेशन, सभी को इकट्ठा करके जो है बेस्ट इफेक्टिव तरीके से हमारे इंडिया को एज ए कंट्री जो है प्रोटेक्ट करेगी। नेशनल सिक्योरिटी इज़ ऑलवेज इनटू योर न्यूज़ राइट नाउ गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी पे कुछ भी आ रहा है तो यू कैन गिव दिस पॉइंट इनटू योर मेंस आंसर, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा स्कोर मिल सकता है। गाइस नेक्स्ट टॉप प्रायोरिटी क्या है आपकी CDS की? तो टॉप प्रायोरिटी जो है दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस इनटू द इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। ये क्या चाहता है कि हम लोग ऐसी एक फोर्सेस को जो है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के अंदर, टॉप प्रायोरिटी इनकी यही थी जो CDS की थी, कि हम इनको जो है इंटीग्रेटेड टाइप में, जैसे हमारे थिएटर्स होते हैं, इस थिएटर्स में क्या होता है कि हर एक किसी का अपना अपना रोल होता है, वो अपना जो है कोलैबोरेट करके अपने जो है इफेक्टिव ड्यूटीज़ और रोल्स प्ले करके एक हमें एक अच्छा जो है एक आउटपुट देते हैं। सो वैसे ही हम लोग यहाँ पे चाहते हैं थिएटर कमांड इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर हेयर गाइस। तो ये थिएटर कमांड होता क्या है? इट इज़ अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया वेयर द मिलिट्री ऑपरेशंस आर प्लान, कोऑर्डिनेटेड एंड एग्जीक्यूटेड अंडर सिंगल कमांड। देखो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल इसमें सबसे परफेक्ट देती हूँ। जैसे 1965 की जो वॉर हुई थी, तो आप लोगों ने जैसे मूवी देखी होगी आपकी, है ना, बॉर्डर वगैरह, तो उसमें भी दिखाया था कि अम्बाला से आपके जो है एयर फोर्सेस जो है सुबह रवाना होते हैं और बहुत देर बाद हम लोगों ने उनकी हेल्प ली। तो ऐसा ना हो, अगर वो पहले ही कर लेते तो काफ़ी सोल्जर्स की जो है आपकी जान बच सकती थी। तो डेफिनेटली हमारा यहाँ पे यही फोकस है इस एक्ट का, और ये 3 फोर्सेस को हम इसीलिए कंबाइन करना चाहते हैं ताकि एक इफेक्टिव तरीके से हम लोग जो है अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। ऑफ कोर्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है इसको प्रैक्टिस को अपना लिया गया है, जैसे चाइना, रशिया, US, UK, फ्रांस, यहाँ पे हर जगह है। इंडिया के अंदर भी आपके जो है 2 कमांड फोर्सेस हैं, उनको हम पढ़ेंगे। एक आपकी जो है स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांडर और दूसरी अंडमान निकोबार के अंदर है। सो इंडिया और चाइना और US के बीच में गए सबके थोड़ा सा डिफरेंस है। जो US और चाइना के अंदर है वहाँ पे रीजन बेस्ड ऑपरेशंस होंगे, वहाँ पे स्पेसिफिकली कोई रीजन स्पेसिफिक जो है ऑपरेशंस हो सकते हैं,
और इंडिया में हम लोग चाहते हैं कि वन बॉर्डर वन फोर्स सिस्टम रखें, जैसे शायद चाइना के लिए अलग से आपका जो है एक फोर्स होगी जो कि आपका इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड करेगी, है ना। सो ये एग्जैक्टली हमें तब पता लगेगा गाइज जब हमारा जो है फाइनली एक मैं और वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें प्रॉपर ये बताएंगे कि कैसे हम लोग इसको कर रहे हैं। बट अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को याद रखना है कि रिकमेंडेशन है गाइज, दैट इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस। अभी ये सिर्फ रिकमेंडेशन है। और आंसर राइटिंग जब आप कर रहे हो तो मैंने हमेशा बताया कि कमेटीज़ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये शिक्षार्थ कमेटी है जो कि 2015 में आई थी एंड दे हैव टोल्ड अस कि हमें 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स जो है रखने चाहिए। नॉर्थ में दैट इज़ योर चाइना, वेस्ट में पाकिस्तान एंड साउथ में मेरीन टाइम रूल। सो येस, हमें ये 3 जो थिएटर कमांड्स हैं हम लोगों को रिकमेंडेशन है, पर एग्जैक्टली क्या होगा उसका वो हम लोगों को फ्यूचर में भी पता लगेगा। दैट हैज़ नॉट बीन येट बी डिसाइडेड येट, ठीक है। तो ये जो थिएटराइजेशन है विल बी द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द मिलिट्री रिसोर्सेज टू फाइट द फ्यूचर वॉर। अगर कल दिन को हम लोगों की किसी के साथ भी वॉर्स होती हैं, बिकॉज ठीक है द वॉर्स आर ऑफ योर डिफरेंट मतलब कि वॉरफेयर्स जो हैं बहुत डिफरेंट तरीके के हो चुके हैं। अब IT वॉरफेयर्स भी हो चुके हैं, ठीक है। फ्यूचर में किसी और के साथ भी वॉर्स हो सकती है आपकी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसका जो है मिलिट्री सोर्सेज को हम तीनों को कंपाइल अप करें। तो गाइस एट प्रेजेंट क्या होता है, हमारे ये जो पर्सोनल्स हैं आपके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के डिफरेंट एक्ट्स के अंदर ना अभी उनको हम लोग कंट्रोल आउट करते हैं। बट थिएटर कमांड के अंदर क्या होगा गाइस, इट विल बी कम इनटू योर सिंगल सर्विस और डिसिप्लिन्ड होंगे, क्योंकि एक दूसरे जो है आपकी कमांड के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि वो अलग से आर्मी के लिए होंगे, नेवी के लिए होंगे और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलेंगे। सो ऐसा नहीं होगा। दैट इज़ द वेरी गुड थिंग अबाउट योर CDS। सो येस गाइस, और हमारे जो फ़ायदे हैं इसके दैट इज़ कि हम लोगों के कल दिन को लोअर हो सकती है फाइनेंशियल कॉस्ट जब हम इनको तीनों को इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि अलग अलग कम्युनिकेशन सिस्टम अलग अलग से यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं और फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उससे ये बच जाएंगे आपके जितने भी कमांड फोर्सेस हैं। तो डिफरेंट इतनी सारी जो कमांड्स हैं उसके लिए हम काफ़ी पैसे बचा देंगे। सो ट्राई जो आपकी सर्विस कमांड है गाइज दैट इज़ इन योर 2, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, एक अंडमान निकोबार कमांड है और दूसरी स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड है। और ये जो स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड है गाइज दैट इज़ रिलेटेड टू बेसिकली योर न्यूक्लियर पावर। मैंने एक वीडियो इसमें पहले भी बनाई हुई है, दैट इज़ योर न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर। आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। सो दैट इज़ देयर गाइज। हम लोग फीचर्स देखें और मोटे मोटे ऊपर से अगर ISO के क्या हैं, तो ये एक जॉइंट सर्विस कमांड होगी। ऑफ कोर्स जॉइंट हम लोग समझ चुके हैं कि बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इसको यही कमांड जो है हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूट करनी है, बनानी है, और इसमें इंक्लूड होगा गाइज दैट इज़ योर अंडमान निकोबार कमांड, डिफेंस स्पेस एजेंसी एंड योर नेशनल डिफेंस एजेंसी। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप याद रख सकते हो। या दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे बोला गया कि जो पर्सोनल है आपके ISO के वो एटलीस्ट 3 में से 2 डिफरेंट विंग्स के हों। ऐसा ना हो कि आर्मी के ही 3 हों या फिर नेवी के ही 3 हों, या तो आपके आर्मी के 2, ठीक है, या तो नेवी के 2 या फिर एयरफोर्स के 2 होने चाहिए। सो इस तरीके से हम लोग बैलेंस आउट कर सकते हैं ताकि आपके किसी को भी आपकी जो है ज़्यादा पावर्स ना मिलें, एक जो है एवरेज आपकी पावर सबको मिले। सो कंट्रोलिंग पावर अल्टीमेटली कौन होएगी गाइज इसके अंदर, दैट इज़ योर कमांडर इन चीफ होगा गाइज, जो कि आपका मतलब कि सबसे बड़ा हेड होगा यहाँ पे, दैट इज कमांडर इन चीफ। और द कमांडर इन ऑफिस ऑफ एन IO विल एक्सरसाइज एंड कंट्रोल, जो कि एक्ट का एक्चुअली में नाम था। ये सब कुछ करेगा गाइस जो हम लोगों ने एक्ट का नाम पढ़ा था, दैट इज योर कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन को लागू करेगा तीनों फोर्सेस के बीच में, और यही रिस्पॉन्सिबल होगा डिसिप्लिन और इंश्योरिंग योर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज बाय द सर्विस पर्सोनल्स। एंड गाइज नंबर 3, द रोल ऑफ योर गवर्नमेंट, द सुपरिटेंडेंस ऑफ द ISO विल वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैंड्स। तो जितने भी आपकी पावर्स होंगी ऑब्वियसली, तो ये एक सेंटर सब्जेक्ट है, तो सारी की सारी पावर्स आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगी। गवर्नमेंट ही डायरेक्शंस देगा इनको ऑन द बेसिस ऑफ योर नेशनल सिक्योरिटी, डेफिनेटली गाइज इसके बेसिस पे। नेक्स्ट इज योर जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे, एंड थर्ड इज योर पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे हम लोगों को जो है गाइडलाइंस देगा गवर्नमेंट।
एडवांटेजेस आप रीड आउट कर सकते हो गाइस। मैं इसी के आगे जब वीडियो को लेके आऊँगी, जब इसका फाइनली कुछ टाइम के बाद, ऑफ कोर्स मे बी इसको टाइम लगेगा, पर इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर और उसके चैलेंजेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए गाइस दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।